Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combined Students with Extra Step. So in previous revision video I have provided you set theory का all the concept. अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना. Now this is the second video जिसमें हम ये देखेंगे कि जब आप सेट थ्योरी पढ़ लेते हो, करेक्ट, सेट थ्योरी आपको बनाना आ गया, वेन डायग्राम आप जब समझते हो फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव टू वन स्टेप अहेड जिसमें मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज रिलेशन एंड व्हाट इज फंक्शन. बिकॉज रिलेशन से एवरी टाइम दे आर आस्किंग क्वेश्चन एंड फंक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आप फंक्शन समझोगे देन ओनली आप पोसेट समझोगे, करेक्ट. तो अगर हमने सेट पढ़ा तो सेट में हमने क्या देखा था कि आपको एक गिवन कोई भी सेट है, करेक्ट. नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स कि प्रोडक्ट हम किसका निकालते हैं, किसी भी दो एलिमेंट का. प्रोडक्ट निकालने के लिए दो एलिमेंट होना चाहिए मिनिमम, करेक्ट. तो Cartesian product is ordered. Now this is very important. Why I am telling you product here? Because हमने set theory में पढ़ा था that is unordered. आप 1 2 3 लिखो, 3 2 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. But Cartesian product में 1 2 and 2 1 आपको फर्क पड़ेगा. Hence we can say कि जो 1a है वो a1 के इक्वल नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले एलिमेंट को एंड a रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन सेट के दूसरे एलिमेंट को. लेट अस सपोज अगर मैंने यहाँ पे 1a लिखा है, इट मीन्स कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो, अगर मैंने एक सेट a लिया है उसका एलिमेंट होगा 1 और एक मैंने सेट लिया है जिसका एलिमेंट होगा b. तो क्या आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का a से मल्टीप्लाई होगा, डेट इज a क्रॉस b. अगर आप निकालोगे तो 1 का a से मल्टीप्लाई होगा और a1 का मतलब क्या हुआ कि आप b क्रॉस a निकाल रहे हो. हेंस वी कैन से कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a. आई होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर. तो इस तरीके के थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको आना चाहिए. नाउ लेट्स मूव अहेड. व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन मीन्स कि जब आप रिलेशन इस्टेब्लिश करते हो तो दो अगर सेट है, दो सेट के बीच में रिलेशन क्या होगा. तो अगर आप किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उसका अगर आप एक सबसेट रिट्रीव करोगे, सबसेट हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि आपका ये एक होल है, करेक्ट. इस पूरे सेट में से अगर आपने कोई एक छोटा सा पार्ट ले लिया, दैट इज द सबसेट, तो दैट विल रिप्रेजेंट अ रिलेशन. नाउ व्हाट इज फंक्शन? कि उसी रिलेशन को जब आप मैपिंग करते हो को डोमेन के फॉर्मेट में, रेंज के फॉर्मेट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे. नाउ लेट अस क्विकली मूव टू विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम रिलेशन. बिकॉज रिलेशन को उसका बेसिक समझेंगे देन ओनली आप कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, कितने सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं, आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. नाउ अगर किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं देखूं तो उसमें मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे. तो अगर कार्टेशियन सेट में a है और b है और a को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से एंड b को रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो उसका जब आप प्रोडक्ट लोगे तो ऑलवेज वी नो कि अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो वो हमेशा मैक्स वैल्यू देता है. और ये ग्राफ थ्योरी में भी आपका अप्लाई होता है. बिकॉज ग्राफ थ्योरी में अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि किसी भी बाइपार्टाइट ग्राफ में उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस क्या होंगे, तो वो सारे का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो वो एजेस निकल के आ जाएंगे. तो मिनिमम कितना होगा? आप एज्यूम करिए कि अगर सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो मिनिमम क्या हो जाएगा? 5, विच कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एट ब्लैंक सेट, करेक्ट. नाउ व्हाट इज रिलेशन? तो हमने देखा सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने होंगे? तो आपको अगर यहाँ पे गिवन है कि अगर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की वैल्यू m क्रॉस n है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन. तो कभी भी आपसे अगर बुलियन एक्सप्रेशन में या फिर डिजिटल में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन पूछेगा या कुछ भी पूछेगा तो हमेशा हमें से 2 टू दी पावर में लेना होता है, 2 टू दी पावर में, जैसा हमने पावर सेट में भी सीखा था. तो अगर आपको जो गिवन सेट है उसकी वैल्यूज m और n के फॉर्म में है तो सिंपली यहाँ mn लिख दो मल्टीप्लाई करके. अगर सिर्फ n गिवन है तो आप क्या हो जाएगा? n इंटू n, तो n स्क्वायर ही होगा ना. आप कुछ भी याद नहीं करना है, 2 इंटू n इंटू n लिख दो कि अगर एक सेट की वैल्यूज़ में n है दूसरे में n है तो क्या होगा? n इंटू n, तो इसको n स्क्वायर लिख सकते हो. तो दिस इज व्हाट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन. तो इस तरीके से रिलेट करके समझना था आपको. नाउ लेट अस मूव अहेड. अब अगर मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे, क्या एवरी सेट रिप्रेजेंट रिलेशन या एवरी रिलेशन इज अ सेट, तो सेट में आपका 1 2 3 4 हो जाएगा. रिलेशन में आप क्या निकालोगे कि उसके लिए आपका कोई भी यहाँ पे एक बाइनरी या कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ भी लेना चाहिए आपको, करेक्ट. तो एवरी रिलेशन इज अ सेट हम बोल सकते हैं, पर एवरी सेट इज अ रिलेशन नहीं बोल सकते हैं, करेक्ट. नाउ
अगर एक साइज आपको गिवन है सेट का n, करेक्ट, तो इसका पावर ऑफ ए क्या होगा? अगर एक साइज है n तो पावर में क्या हो जाएगा? पावर में आप इसका स्क्वायर ले लोगे। तो अगर सेट n है तो 2 टू द पावर n स्क्वायर, ठीक है। अगर n यहाँ पे सिर्फ n होगा, सेट ऑफ साइज ऑफ पावर है, पावर पूछा तो सिर्फ n होगा, करेक्ट। नाउ अगर यहाँ पे आपको गिवन है कि एक सेट है साइज उसका n क्रॉस n है, तो n क्रॉस n तो पावर ऑफ इसका ले लीजिए। तो अब यहाँ पे इसका पावर क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर n स्क्वायर, करेक्ट। तो जो भी गिवन रहेगा एलिमेंट उसको आप पावर में ले लोगे। नाउ ये सारे जो क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन गेट 1993 में आया था, दिस इज द गेट 1999 में क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन तो वो वही रिपीट कर रहे हैं, बस आपको कंफ्यूज करते हैं वो अलग अलग डिफरेंट स्टेटमेंट्स पूछकर। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, अब वो आपसे बाइनरी रिलेशन पूछे या पावर सेट के फॉर्म में पूछे या रिलेशन पूछे, सब कुछ सेम होगा। बाइनरी रिलेशन और आपको सेट गिवन है n, तो बाइनरी रिलेशन पूछा है तो आप डायरेक्ट 2 टू द पावर n नहीं लिखोगे, बाइनरी मतलब 2, करेक्ट, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n क्रॉस n, तो हेंस 2 टू द पावर n स्क्वायर। तो दिस वाज द सम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने आपकी रिलेशन पे क्वेश्चन पूछा है। तो अगर वो एन एन लिखे या एम एन लिखे या पी क्यू लिखे, कुछ भी लिखे, आपको ये समझना था जो मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो आपका m क्रॉस n होता है। तो अगर इसमें बाइनरी रिलेशन पूछे, पावर पूछे, कुछ भी पूछे, तो 2 टू दी पावर आपको ये टर्म को लिखना है, तो आप उसे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस निकाल सकते हो। नाउ दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन। नाउ क्विकली सी व्हाट इज फंक्शन का कॉन्सेप्ट। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन समझाती हूँ पहले। सी, अगर कोई सेट है, हमने पढ़ा वो अनऑर्डर्ड है, डेट इज़ 1 2 3 इक्वल्स टू 2 3 1, अभी हमने देखा, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर a इक्वल्स टू 1 2 गिवन है, b इक्वल्स टू अगर a b गिवन है, तो इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लोगे? 1 का मल्टीप्लाई a से, 1 का मल्टीप्लाई b से, 2 का मल्टीप्लाई a से एंड 2 का मल्टीप्लाई b से, निकाल लिया हमने। अब इसका ही मैंने इन्वर्स कर दिया। अगर आप 1a को a1 लिखोगे तो दिस इज नोन एज इन्वर्स, करेक्ट, ये इन्वर्स हो गया। अब अगर मैं आपसे एक छोटा सा और स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, तो आपकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं उसमें एक दो प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो r/rc और r बार। तो अगर आपसे r का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा किसी क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे? आपका जो भी यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से आप अगर रिलेशन को माइनस कर देंगे तो r कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर r का यूनियन कॉम्प्लीमेंट से करोगे तो आपको सेम सेट रिट्रीव होगा। अगर आप इसका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट का फाई ही होगा ना, करेक्ट। तो ये तो आप नॉर्मल, अगर आपने सेट थ्योरी अच्छे से पढ़ा तो ये स्टेटमेंट आपको मालूम होना चाहिए ना। हमने अभी देखा जो इन्वर्स है, अगर 1a है 2b है तो इन्वर्स इसका क्या हो जाएगा? बस आपको नंबर को रिपीट करना है। हेंस वी कैन से जो इन्वर्स होता है डेट इज इक्वल्स टू कन्वर्स। तो ये मैं आपको अभी प्रेडिकेट लॉजिक में समझाऊंगी, करेक्ट। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की थी डिटेल। तो इस तरीके से आपको अपने शॉर्ट नोट्स में बस यहाँ पे ये लिख लेना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपका रिलेशन बनता है, रिलेशन से आपके फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब वो ऑलवेज ऑर्डर्ड होगा। और अगर इस फॉर्म में गिवन है तो मैक्स नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे एलिमेंट इतने। अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन पूछेगा तो इसका 2 टू द पावर करना है। सो दिस वाज अबाउट Cartesian product. In the next coming video we will see what is relation. Thanks for watching. Thank you so much.